दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूं। भाजपा के मंत्री हो या नेता हो, सभी भ्रष्टाचार के आरोप में हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। अब एक नया मामला बिहार के छपरा का है, जहां भाजपा के पूर्व सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस संकट काल की घड़ी में दर्जन भर से अधिक एम्बुलेंस को अपने कार्यालय में छुपा कर रखा था। इस बात का जब पर्दाफाश हुआ तो भाजपा की सारी पोल खुल गई कि किस तरीके से भाजपा आम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब इस बिहार के अस्पतालों को एम्बुलेंस की जरूरत थी, तब भाजपा के ये नेता अपने कार्यालय में एम्बुलेंस को छुपा कर रखा था और एम्बुलेंस के अभाव में लोग तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे थे। क्या ये भाजपा का दोहरा चरित्र नहीं है कि एम्बुलेंस के अभाव में जब लोग तड़प कर अस्पतालों में अपना दम तोड़ रहे थे, तब ये भाजपा के नेता राजीव प्रताप रूडी ने अपने कार्यालय में दर्जन भर से अधिक एम्बुलेंस को छुपा कर रखा था। ये एम्बुलेंस उन गरीबों का था और ये एम्बुलेंस सांसद निधि से, लोगों के टैक्स के पैसों से बनाया गया था। लेकिन इस संकट की घड़ी में जब अस्पतालों को एम्बुलेंस की जरूरत थी, तो भाजपा के ये नेता एम्बुलेंस को अपने कार्यालय में शोकेस की तरह सजा कर रखा था, क्योंकि भाजपा के नेता को मालूम था कि लोगों की जिंदगी बचाना उनकी पहली प्राथमिकता नहीं है। उनकी पहली प्राथमिकता प्रचार प्रसार करना है, लाश के ढेरों पर राजनीति करना है। लोग मर रहे थे और भाजपा के नेता लाशों के ढेर पर रैलियां कर रहे थे। भाजपा के पूर्व सांसद और मंत्री के इस काले कारनामे का चिट्ठा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने खोल दिया। क्या यह उचित समय नहीं था कि भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी को एम्बुलेंस अस्पतालों के हवाले कर देना चाहिए? बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से अस्पताल की स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है, उससे साफ जाहिर है कि यहाँ के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार सरकार पर तल्ख टिप्पणी की थी कि अगर कोरोना के हालात पर बिहार सरकार काबू पाने पर नाकाम है, तो वो सेना को इस काम में लगाएगी। इन तमाम चीज़ों के बाद भाजपा की सारी कलई खुल गई है कि भाजपा किस तरह से आम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करती है। उसे सिर्फ पूंजीपतियों से मोहब्बत है, क्योंकि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है और यही वजह है कि भाजपा हमेशा से पूंजीपतियों के हितैषी रही है। आपको वैसे भी पता होगा कि जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था और हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए थे, तो उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो शूट करा रहे थे। तो ये भाजपा की परंपरा है कि भाजपा लोगों की लाशों पर राजनीति करती है। अगर बिहार में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वो वाकई बिहार सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है। किस तरीके से बिहार की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और भाजपा के ये बेशरम नेता एम्बुलेंसों को अपने कार्यालय में सजा कर रखे हैं। वैसे नेताओं पर आपदा अधिनियम के तहत केस होना चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए, क्योंकि जिस आपदा की घड़ी में भाजपा नेताओं के द्वारा आम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ की जा रही है, वो वाकई शर्मनाक है। इस हरकत के बाद भाजपा का दोहरा चरित्र बिल्कुल खुली किताब की तरह लोगों के सामने है कि भाजपा सिर्फ सत्ता की लालची है और उसे देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। देश की जनता मरे तो मरे, भाजपा अपने चुनावी प्रचार की रैलियां करेगी। देश की जनता मरती रहे, लेकिन प्रधानमंत्री फोटो शूट कराते रहेंगे। देश की जनता मरती रहे और प्रधानमंत्री मन की बात करता रहे। इतिहास में इस तरीके का पहली बार देखने को मिला है कि जब भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करता है और लोगों को मरने पर छोड़ देता है। शमशान घाट में लाशों की ढेर लगी है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को एक दूसरे अस्पतालों में ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है और भाजपा के ये काले कारनामे करने वाले नेता, बेशरम नेता आम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यही भाजपा के नेताओं का असल चेहरा है। अभी भी देश की जनता अगर भाजपा के नेताओं को पहचानने से थोड़ा भी परहेज कर रही है, तो आने वाला कल उनका इससे भी ज़्यादा भयावह होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV10 भारत।